मल्टीपल लिंक्स एंड ब्रोकन लिंक्स के प्रोग्राम्स देखा था। प्रैक्टिस की है सभी ने उस प्रोग्राम की? यस सर, वो लिखा। यस। क्या अदर साइट्स के लिए देखा है एग्जीक्यूट करके? यस सर, अमेजोन पे। पर वो उसमें वो क्लास का एक्सेप्शन क्यों आता सर लास्ट में? अब मैं जावास्क्रिप्ट हैंडल करना पड़ेगा उसमें। ओके। सर एंड में ना सर क्लास का एक्सेप्शन आता है। और फ्लिपकार्ट के लिए भी मीन्स वो अलाउ नहीं करता ज्यादातर, वहां पर 503 एंड 405 यूज आते हैं मेथड्स। बट अदर साइट्स भी है बहुत सारे मीन्स ऑटोमेशन टेस्टिंग्स की जो है रिलेटेड, तो उसके यस ऊपर भी सर। आप चेक कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम्स में बताता हूँ उसके रिलेटेड। तो वहां पर हमें जावास्क्रिप्ट प्लस इमेजेस होंगे कुछ, तो इमेजेस के लिए भी हमें मीन्स इमेजेस भी लिंक्स में होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर इमेजेस के लिए भी एक टैग नेम्स ऐड करना पड़ेगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो ये प्रोग्राम फर्स्ट एंड सेकंड प्रोग्राम। ओके, थ्योरी पॉइंट्स जो मैंने दिए थे गो थ्रू किए सभी ने हो? ठीक है, प्रोग्राम थर्ड देखते हैं। इसमें और एक पॉइंट्स कवर करते हैं। अगर आपको मीन्स जो भी ब्राउजर जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पर अब ब्राउजर ओपन हो रहा है, अगर हेडलेस एग्जीक्यूशन करना है आपको तो आपके प्रोग्राम में आपको चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? मैं जो भी समटाइम्स वी आर एग्जीक्यूटिंग हेडलेस ब्राउजर टेस्टिंग्स करते हैं, ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर डायरेक्टली वो बैकएंड में ब्राउजर ओपन होगा, उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म होंगे। तो उसके लिए जस्ट हमें एक क्रोम ऑप्शन जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहां पर जैसे पॉपअप में हमने एक देखा था, वहां पर एज ऑप्शंस डॉट ऐड आर्गुमेंट्स करके वहां पर पास किया क्या था उन्हें, कौन से फील्ड पास किए थे? हाँ, डिसेबल नोटिफिकेशन। तो डिसेबल नोटिफिकेशन सेम टाइप में हमें वहां पर एज हेडलेस करना पड़ेगा। लेट मी क्रिएट वन। तो ओके सेटअप, और इसके बाद हम ओपन करते हैं वेब ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। न्यू क्रोम ड्राइवर, तो इससे क्या होता है ब्राउजर ओपन होगा। ओके, ब्राउजर और जस्ट यहाँ पे ड्राइवर डॉट। ओके, इस प्रोग्राम से सिर्फ एक ब्लैंक क्या होगा, ब्राउजर ओपन होगा। अगर मुझे हेडलेस टेस्टिंग करने हैं कि मैं ये ब्राउजर ओपन ही नहीं करना है, यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक ब्राउजर ओपन हो रहा है, बट ये हेडलेस करना है तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, क्रोम ऑप्शन है। क्रोम ऑप्शन क्या है, एक सेलेनियम में क्रोम ऑप्शन इज अ क्लास, तो उसके अंदर मेथड से ऐड आर्गुमेंट्स मेथड, तो उसको कॉल करना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसका। तो उसके लिए जस्ट एक ऐड करते हैं यहाँ पर क्रोम ऑप्शंस, ऑप्शन इज इक्वल्स टू न्यू, इक्वल्स टू न्यू क्रोम ऑप्शन। ओके, तो उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस डॉट ऐड आर्गुमेंट, और ऐड आर्गुमेंट के अंदर जस्ट आपको यहाँ पर डबल स्कोट में हाइफन हाइफन हेडलेस पास करना है। ओके, मैं जब एग्जिट तो ये ब्राउजर ओपन नहीं होगा, वहां पर क्या एरर है, ऑप्शंस डॉट। सर वो डबल पैरेंथेसिस हो गया ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर हेडलेस और सेम जो भी ऑप्शन है कहाँ पर पास करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर्स के एज इनपुट्स पैरामीटर। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर ब्राउजर्स ओपन नहीं होगा, ओपन होके वहां से क्लोज हो जाएगा इमीडिएटली वो ब्राउजर्स। ओके, ओपन हो रहा है क्या ब्राउजर्स, मींस जो भी टेस्टिंग नो सर। परफॉर्म होगी वो बैकएंड में टेस्टिंग्स परफॉर्म होगी इसकी। ओके, करते हैं मल्टीपल्स और ब्रोकन लिंक्स का एक कोड। इनमें से स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, जस्ट एक सिस्टमैटिक वे से हम राइट करते हैं प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके, उसके बाद इम्प्लिसिटली वेट, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट 20 टाइम मिनट्स डॉट सेकंड्स के टाइम मिनट्स डॉट seconds और parenthesis close.
ओके, तो इम्प्लिसिट वेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, लिंक जो भी है वो फाइंड आउट, मीन्स ब्रोकन लिंक जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ये जो यूआरएल है गेट लिंक सिटी का, तो इसके अंदर इसके ऊपर जो भी यूआरएल्स है, लाइक मोस्टली यूआरएल्स मीन जो भी मोर देन लाइक 400 स्टेटस के जो भी होते हैं वो ब्रोकन लिंक्स होते हैं। बट लेस देन 400 के जो भी लिंक्स मीन्स रिस्पॉन्स जो मिलेंगे हमें, तो कौन से टाइप्स के मीन्स वो वैलिड लिंक कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये जस्ट ये यूआरएल्स हम पास करेंगे फर्स्ट। तो ड्राइवर डॉट मेथड इज गेट एंड ए यूआरएल पास के, उसके बाद अब क्या करना है हमें, अगर ऑल लिंक्स फेच करने हैं प्लस इमेजेस भी अगर कुछ हो गए यहाँ पर, तो इमेजेस प्लस लिंक्स फेच करना है। तो इमेजेस के लिए टैग नेम्स क्या होता है, IMG। IMG एज अ इमेज के लिए जो इमेज है कि इसके लिए टैग नेम्स क्या है, IMG। ओके, IMG तो IMG प्लस दूसरा कौन सा लेना है हमें, एंकर टैग मीन्स टैग नेम। ओके, A tag। जस्ट फाइंड ऑल द broken, okay, all links and images। तो उसके लिए फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की जगह क्या आएगा, फाइंड एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर बाय डॉट टैग नेम। तो टैग नेम्स ऑफ यहाँ पर ये आएगा। ओके, रिटर्न टाइप्स क्या है फाइंड एलिमेंट मेथड्स का, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ यहाँ पर वेब एलिमेंट जस्ट ऐड करना पड़ेगा। yes, उसके बाद यहाँ पे नेम देते हैं इसका एज लिंक्स। ओके, सेम मुझे इमेज भी कंसीडर करना है, मीन्स अगर इमेज एज अ लिंक्स है तो उसके लिए भी क्या आएगा यहाँ पर, ड्राइवर डॉट find फाइंड elements। एलिमेंट, नॉट दिस वन। ओके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट टैग नेम, और टैग नेम में अभी यहाँ पर क्या आएगा, IMG। ओके, सेम रिटर्न टाइप इसका लिंक्स की जगह जस्ट वहां पर नेम देते हैं एज अ इमेजेस। और इसमें ही अगर ऐड करना है, इस लिंक में ही मुझे ऐड करना है इमेजेस, तो कैसे कर सकते हैं उसको ऐड, कैसे कर सकते हैं ऐड, ऐड मेथड पता है मैप इंटर लिस्ट मिस कलेक्शंस की, Links। Yes sir। यस सर। एग्जिस्टिंग में अगर मुझे न्यू एलिमेंट जो भी लिंक्स मिलेंगे वो ऐड करना है। ओके, Links तो एक dot ऐड एक है और ऐड ऑल एक है, मींस मोर देन वन एलिमेंट्स होगा ऐड करना एट अ टाइम्स, तो वहां पर मेथड कौन से, ऐड ऑल मेथड से। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर लिंक्स के, लिंक्स डॉट ऐड, फर्स्ट एक मेथड है और थर्ड मेथड कौन से हैं, ऐड ऑल मेथड है, मींस जितने भी लिंक्स होंगे वो यहाँ पर ऐड होंगे, ऐड ऑल, और उसके अंदर से पास कर सकते हो डायरेक्टली, मींस इससे क्या मिल रहा है हमें, रिटर्न एज लिंक्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, मींस एक ही लिंक्स, अगर ये नहीं कर रहे इस वजह से तो आपको 2 टाइम्स इटरेट करना पड़ेगा लिंक्स प्लस इमेजेस के लिए। बट यहाँ पर क्या करें, एग्जिस्टिंग में ही हम क्या करें, ऐड ऑल मेथड यूज करके वहां पर पुट कर रहे हैं, मींस इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स जो भी लिंक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट लाइक प्रिंट मैसेज, एक प्रिंट करते हैं मैसेज, यहाँ पर जस्ट एज अ टोटल लिंक्स इंक्लूडिंग इमेजेस। ओके, तो इसको कॉन्केटेनेशंस करना है मुझे, वैसे करोगे कॉन्केटेनेशन स्ट्रिंग के साथ प्लस outside the inverted code plus links। तो इसके बाद यहाँ पे जस्ट क्या आएगा, लिंक डॉट साइज मेथड। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ तक जो भी लिंक्स है वो प्रिंट्स हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो भी लिंक्स है वो ब्रोकन है या मिस वैलिड लिंक्स है या ब्रोकन लिंक्स है। ओके, तो इनिशियली में स्टार्टिंग में हमें काउंट एज कंसीडर क्या करना पड़ेगा, एज अ इंटीजर broken links। okay, broken link count okay, is equals to value as a 0 रहेगी। next step एडवांस फॉर लूप। क्या करना पड़ेगा हमें, एडवांस फॉर लूप। एडवांस फॉर लूप। ओके, Inside advanced for loop, first we check link is empty or not। फॉर लूप और वेब एलिमेंट लिंक कोलन और यहाँ पर क्या गए लिंक्स।
नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? इफ 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 Link कंडीशन, of the इफ के अंदर लिंक इक्वल इक्वल टू 0 नल लेट मी शो यू सम यहाँ पर। अगर यहाँ पर HRF टैग ही प्रेजेंट नहीं है, मींस एज अ टैग नेम्स वहां पर एंकर है, बट उसके अंदर एट्रीब्यूट नेम HRF नहीं है प्रेजेंट, तो वो वैलिड लिंक्स होगी क्या? वहां पर हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या वो? नो नहीं। तो उसकी वजह से उससे पहले हमें यहाँ पर एक कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या होगी? फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? लिंक के लिंक डॉट डॉट गेट Get एट्रीब्यूट get attribute. attribute, okay, as a attribute name HREF, okay। तो रिटर्न्स टाइप्स क्या है? String. मींस गेट String. एट्रीब्यूट्स का स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग ऑफ HREF, ओके। तो ये क्रिएट किया है, उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पर कंडीशन में ऐड करना है HREF प्लस अगर एक लिंक में एज जावा कंटेंट्स होगा, मींस जावा नहीं होना चाहिए, सॉरी जावा स्क्रिप्ट अगर होगा तो इनवैलिड लिंक कंसीडर करते हैं। तो दोनों भी कंडीशंस अगर मुझे ऐड करने में, दोनों में से एक भी कंडीशंस अगर ट्रू हो गई तो हमें क्या करना है? वहां पर कंडीशन एज फॉल्स करना है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? एक भी कंडीशन लाइक ए एंड बी, दोनों में से एक भी कंडीशन है फेल, तो एज फॉल्स करना है मुझे। तो यहाँ पर और ऑपरेटर रहेगा क्या? एंड ऑपरेटर्स होगा दोनों के लिए, एंड ऑपरेटर एंड एंड ऑपरेटर ऑपरेटर्स होगा। तो फर्स्ट HREF एंटर करते हैं, HREF नॉट इक्वल्स इक्वल टू इक्वल नल वैल्यू, ओके। तो HREF जो भी है, ओके, HREF नॉट इक्वल्स टू नल एंड सेकेंड एंड एंड ऑपरेटर्स HREF नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आज कंटेंस उसके अंदर कंटेंस ऑफ जस्ट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, अगर दोनों में से एक भी कंडीशंस अगर ट्रू हो गई, हमें फॉल्स हो गए, तो ये कंडीशंस फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड ऑपरेटर्स के लिए दोनों भी कंडीशंस कैसे होने चाहिए? वहां पे ट्रू ट्रू होने चाहिए। और एक काम करते हैं, अगर ये ट्रू हो रहा है तो हमें स्टोर करने वैल्यूज, तो उसके लिए क्रिएट करते हैं, मतलब लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे अरे लिस्ट टॉपिक्स पता है सभी को, यस सर तो डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स भी ले सकते हो। लिस्ट क्या है? ये जावा में Interface. इंटरफेस इंटरफेस एज रेफरेंस दे सकते हो उसका इंटरफेस के लिए। एरे लिस्ट Yes, sir. यस, एक्टिव जस्ट यहाँ पर लिंक्स इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। Array मींस एरे लिस्ट क्या है? एक चाइल्ड क्लास है, और लिस्ट है क्या है? पेरेंट इंटरफेस, इंटरफेस Parent interface. इंटरफेस है। और एरे लिस्ट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होगा, ये डायरेक्टली कैन क्रिएट एज एरे लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर मींस यहाँ तक क्या है? कंडीशंस में से जब एग्जीक्यूट होगी तो लिंक्स कौन सी होगी? एज वैलिड लिंक्स। तो वैलिड लिंक्स के लिए एक्टिव लिंक्स डॉट मेथड कौन सी है? ऐड, और जो भी लिंक्स होगी एज हमें इंसर्ट्स करने हैं उसके अंदर, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? एक कोड सर वो कंटेंट्स जावास्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट कहाँ से लिखा सर अपने? एज अ कंटेंट्स में जो लिंक है उसके अंदर अगर एज जावास्क्रिप्ट होगी तो लिंक्स वैलिड नहीं होती है। ओके सर मींस अगर आपने फ्लिपकार्ट या कौन सा अमेजोन के लिए एग्जीक्यूट किया होगा तो वहां पर सब चांसेस है कि वो जावास्क्रिप्ट का एरर्स आने की, तो उससे पहले हमने क्या किया यहाँ पर? हैंडल किया है, ओके। तो एक्टिव लिंक्स यहाँ पर हमें जितने भी एक्टिव लिंक्स होंगे वो यहाँ तक इस वेरिएबल्स में मिलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर एरर हैंडल करनी है आपको, फॉर एग्जांपल अभी स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन हैंडल करना है, फर्स्ट टाइम लिंक्स प्रेजेंट है और रीलोड किया अपने पेज और लिंक्स डिसेबल्स या इनविजिबल है, तो हमें एक्सेप्शंस कौन सा मिलेगा वहां पर? State. स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। एलिमेंट इसको एज अ कंसीडर में से यहाँ पर और जो भी एक्सेप्शन आ रहे हो हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। Try यहाँ catch पर block. कैच ब्लॉक, कैच में
अगर नेम देते एक्सेप्शन ऐसे दिया तो भी चलेगा, ऐसे जेनरिक एक्सेप्शन है, और General. एक्सेप्शन स्पेसिफिक नेम देना है तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन सी, और यहाँ पर जस्ट प्रिंट कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेल एलिमेंट एलिमेंट एक्सेप्शंस ऑकर। तो हमें क्या करना है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो टेस्ट केस एज अ स्किप करना होगा, स्किप द स्किपिंग दिस लिंक। तो जस्ट हैंडल किया है यहाँ पर एक्सेप्शन से। नेक्स्ट अभी यहाँ पे साइज मींस ऑल लिंक्स में जो भी हमें एक्टिव लिंक्स मिल रहे हैं उसकी साइज फर्स्ट प्रिंट आउट करते हैं। ओके, तो उसके लिए साइज प्रिंट करना है तो मेथड कौन सी है जावा में, साइज। Size. तो मेथड नेम इज साइज। यहाँ पर जस्ट प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एज एक्टिव लिंक्स। ओके, एक्टिव लिंक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्टिव लिंक्स डॉट साइज मेथड। ओके, तो यहाँ तक रन करके देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम में एक्टिव लिंक्स कितने मिलते हैं हमें। उसके बाद अभी कोड कौन सा होगा, एक्टिव मींस वेरीफाई करने हमें लिंक्स। तो ब्राउजर से ओपन होगा क्या अभी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर हेडलेस मोड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। तो टोटल कितने यहाँ पर एक्टिव लिंक्स 48। एक क्यों प्रिंट्स हो रहा है यहाँ पर, ये आउटसाइड तक आना चाहिए। यहाँ पर फॉर लूप कहाँ पर क्लोज हो रहा है, फॉर लूप्स यहाँ पर 59 पे। तो टोटल एक्टिव लिंक्स कितने हैं, मींस टोटल लिंक्स कितने हैं प्रेजेंट पेज के ऊपर 50 है, और एक्टिव लिंक्स कितने हैं उसके अंदर 48 आ रहे हैं। टोटल लिंक्स इंक्लूडिंग इमेजेस तो कितने 15 है, और एक्टिव लिंक्स कितने उसमें से 48 है। ओके, ऐड हियर। नेक्स्ट अब हमें वैलिडेट्स करना है, जो भी लिंक्स है वो वैलिडेट्स करना है, तो उसके लिए जस्ट लिंक। ओके, तो एक फॉर लूप ऐड करते हैं। फॉर लूप में वेब एलिमेंट्स है वो वेब एलिमेंट, और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर नेम एज अ एक्टिव लिंक्स, लिंक की जगह क्या आ गए एज अ एक्टिव, यहाँ रही एक्टिव लिंक। ओके, यहाँ पर जस्ट सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा वो, एक्टिव लिंक्स कोलन करेगा एज एक्टिव लिंक्स। ओके, तो क्रिएट किया एक फॉर लूप्स, फॉर लूप्स के अंदर अभी यूआरएल्स पास करते हैं। ओके, तो यूआरएल पास करना है तो हमें यूआरएल कहाँ पर मिलेगा वो, ये तो यहाँ पर क्रिएट किया था सेम टाइप में, हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ेगा एक यूआरएल फेच करना है उसका। तो लिंक्स की जगह क्या आ गए एक्टिव लिंक्स डॉट गेट यूआरएल। एक्टिव लिंक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट्स आएगा ये, यहाँ पर स्टोर करते हैं यूआरएल। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी यहाँ पे, एचटीटीपी कनेक्शंस, सॉरी क्रिएट करना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू यूआरएल्स कि न्यू यूआरएल्स। न्यू यूआरएल क्या है जावा में, जो क्लास एक इनपुट्स पैरामीटर्स क्या रहेंगे इसके यूआरएल। ओके, तो जो भी लिंक्स है इनपुट्स पैरामीटर, लेट मी इंपोर्ट दिस वन न्यू यूआरएल। ओके, तो उसके बाद मेथड कौन सी है उसके अंदर यूआरएल्स के अंदर, ओपन कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न्स क्या मिलेगा, रिटर्न्स एज ए यूआरएल connection instance that represent a connection to the remote object referenced by the URL। डिफरेंस बताया सभी को, URI क्या होता है और URL क्या होता है। यस सर। ओके, तो यहाँ पर न्यू URL, इसका रिटर्न्स में से यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे HTTP स्टेटस HTTP URL कनेक्शंस। ओके, तो HTTP URL कनेक्शंस और उसके बाद कनेक्शन। तो यहाँ पर
एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक्सेप्शन कौन सा होगा, टाइप कास्ट का एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जस्ट क्या करना है, ऐड कास्ट टू HTTP URL कनेक्शंस। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, तो URLs मिले, यहाँ पर हमें कनेक्शंस ओपन हो रहे कनेक्ट करना क्रिएट पड़ेगा। करना है, मींस कनेक्ट करना है, तो कनेक्शंस डॉट मेथड कौन सी है यहाँ पे, कनेक्ट कनेक्ट नेम की मेथड है। तो ओपन द कम्युनिकेशंस लिंक टू द रिसोर्स रेफरेंस बाय दिस URL। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट्स मेथड, कनेक्ट के बाद हमें स्टेटस कोड चाहिए। स्टेटस कोड के लिए कनेक्शंस डॉट, तो ये तो कनेक्ट, सॉरी जस्ट बैकएंड में कनेक्ट होगी API, उसके बाद हमें स्टेटस कोड चाहिए। तो उसके लिए मेथड कौन सी है, गेट रिस्पॉन्स, HTTP गेट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। ओके, तो यहाँ पर स्टेटस कोड मिलेगा। हमें डेटा टाइप कौन सा होगा स्टेटस कोड का, 200 300 में कौन सा होता है डेटा टाइप, इंटीजर। इंटीजर्स। तो यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं स्टेटस कोड कनेक्शन डॉट गेट रिस्पॉन्स। ओके, स्टेटस कोड्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशंस ऐड करने, इफ कंडीशंस, इफ में अगर स्टेटस कोड, ओके नॉट दिस वन, स्टेटस कोड इज ग्रेटर देन देन Equal 400 to 400. इक्वल्स टू 400 होगा। ओके, तो हमें जस्ट क्या प्रिंट करना है वहां पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट SYSO आउट डॉट प्रिंटलन, Broken और link. जस्ट यहाँ पर ब्रोकन लिंक, लिंक्स में जस्ट हमें स्टेटस कोड Contact प्रिंट करना status है। code. स्टेटस Plus स्टेटस कोड, ओके, और उसके बाद जस्ट ऐड करते हैं वहां पे प्लस। तो इसके अंदर ही कॉन्केटेनेशंस करना है, तो वैसे कर सकते हो कॉन्केटेनेशंस, फिर से यहाँ पर एक प्लस आएगा और इसके अंदर स्टेटस कोड। ओके, इस तरह भी आप प्रिंट कर सकते हो कॉन्केटेनेशंस। और उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, फिर से URL। ओके, तो URLs होगा, URLs के बाद जो भी URLs मिल रहा है हमें, तो उसको कॉन्केटेनेशंस करना है, तो फिर से यहाँ पर URL। ओके, तो URLs आएगा यहाँ पे, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे क्यों आ रहा है एरर्स, ओके, तो ये ब्रोकन लिंक से यहाँ पर प्रिंट में मैसेज क्या प्रिंट होगा, ब्रोकन लिंक स्टेटस कोड, और जो भी स्टेटस कोड्स होगा वो प्रिंट्स होगा, कोलन देते हैं आप, और यूआरएल्स के अंदर भी जस्ट एक स्पेस एंड URL प्रिंट होगा। ओके, सेम ये ब्रोकन लिंक्स की सेम, अभी एल्स कंडीशंस में वैलिड लिंक्स एल्स ब्लॉक सिस्टम डॉट सेम रहेगा, यहाँ पर ब्रोकन की जगह जस्ट वैलिड लिंक। के वैलिड लिंक्स, इसको एक्सेप्शन में, अगर एक्सेप्शन कौन सा है इसको हैंडल करना है मुझे, तो कैसे कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एक्सेप्शन, if के पहले तो यहाँ पर जस्ट नेम से ऐड करते हैं ट्राई। ओके, तो कौन से इसमें एक्सेप्शन आ रहा है, ट्राई ब्लॉक, और ट्राई कहाँ तक होगा ये, एल्स तक यहाँ पे ट्राई, और उसके बाद कैच, एल्स के और ट्राई क्लोज में किया। कमिट। ओके, तो यहाँ पर आएगा कैच ब्लॉक्स, कैच में जस्ट जेनरिक एक्सेप्शन मींस कौन सा भी अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो जस्ट हैंडल्स करेंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं एरर चेकिंग, और जो भी लिंक्स होगी जस्ट प्रिंट्स करना है, हमें प्रिंट्स करना है, तो प्लस एक्टिव लिंक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट as a href। एरर्स आर एक्स्ट्रा, एक कर्ली ब्रैकेट कम हो गया। एक मिनट, इफ का यहाँ पर हो गया, एक क्लोज प्लस ट्राई यहाँ पे है। तो ये एक्सेप्शन से यहाँ पर हैंडल किया, और लास्ट में हमें क्या करना है, आउटसाइड द कैच ब्लॉक्स
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में से यहाँ पर जब क्लोज होगा ये 86 लाइन पे, उसके बाद हमें टोटल ब्रोकन लिंक्स भी प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रोकन लिंक्स। ओके, उसके बाद कोलन प्लस ब्रोकन लिंक काउंट। ओके, हमने प्लस प्लस किया है कि काउंट्स कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ब्रोकन लिंक्स काउंट इंक्रीज कहाँ पर करना पड़ेगा एज अ स्टेटस कोड। अगर 400 आ रहा है तो यहाँ पर काउंट क्या करना है, प्लस प्लस। ओके, तो इस तरह हम कोड राइट करते हैं जो भी है लिंक्स हैंडल्स करने हैं। तो ये क्वेश्चन में इतना बड़ा कोड आपको इंटरव्यू में राइट नहीं करना की जरूरत, बट रियल टाइम में इस टाइप के टेस्ट केसेस होते हैं, वो राइट करने के लिए सेम कोड आप वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट वहां पर चेंज क्या होगा, इसकी जगह यूआरएल आपके एप्लीकेशंस का डिफरेंट होगा। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट। सर इसकी भी टेस्ट केस रहती है ब्रोकन लिंक की भी? यस, होती है एप्लीकेशंस होगी तो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछते हैं, हाउ टू हैंडल द ब्रोकन लिंक्स एंड हाउ टू गेट ऑल द लिंक्स ऑन द वेब पेज। तो उसके लिए जस्ट आपको सिंटैक्स बताना पड़ेगा बाय यूजिंग driver dot find elements method. We can pass it as a tag name is locator type as a tag names, and उसके अंदर पास क्या करना पड़ेगा, tag name as a anchor a tags. So it will like return the list of web elements, and we can find out the size by using the size method. ये और एक यहाँ पर एक लिंक है, एरर चेकिंग लिंक्स एक्सेप्शंस आ रहा है, तो यहाँ पर हैंडल्स फॉर ब्रोकन एरर चेकिंग लिंक्स। यस सर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, 42 है। ये समझ में आया सभी को? सर ये कोड लिखवाते भी हैं क्या इंटरव्यू में, ये पूरा? कितना टाइम हुआ है गाइस बता के? 1 मिनट ही हुआ था। यस सर। 55 को ही बताया था मैंने क्या आप क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। यस सर। अदर्स कब बताया था मैंने? Yes, sir. Just अक्षय अपनी बताया था मैं, 825 को ही बताया था। इतना कोड्स आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे, बट रियल टाइम में इस टाइप का कोड्स आपके में टेस्ट केसेस होती है, तो वहां पर आप सेम कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखिए तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स और हाउ टू हैंडल द ब्रोकन लिंक्स। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक। यस एक्चुअली सर, अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में फेस मतलब रेज हुआ, तो फिर जो सिंटैक्स जैसे बताना है, तो फिर उसको कैसे टैकल करना पड़ेगा? सिंटैक्स तो राइट करने को नहीं बोलेंगे, बट स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। बाय यूजिंग वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू कनेक्शंस class, and in that class there is one open connections method which will return the http connections urls. So after that there is one method which is connect method. So with the help of that connect, so we can get the like status. I mean, it will connect in the backend, and after that there is one method get response method. So get response method will return as a status code, and after that we can add the condition. If the status code is greater than 400, so then we can consider this link as a broken link. So otherwise, if the status is less than 400, we can consider this link as a valid links. ये स्टेप्स भी आप अगर स्टेप वाइज पूछा है तो स्टेप भी बता सकते हो। फर्स्ट ये स्टेप्स बताने पड़ेंगे। बाय यूजिंग टैग नेम्स हम लिंक्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर लूप से इटरेट करेंगे, और फॉर लूप्स के बाद एचटीटीपी कनेक्शंस और ओपन कनेक्शंस, कनेक्शन, गेट रिस्पांस, 3 मेथड ध्यान में रखो नेम्स। उसके बाद तो ये तो पता ही होगा सभी को। यस सर। मेन आपको ये 3 मेथड ध्यान में रखने, ओपन कनेक्शन, कनेक्ट और गेट रिस्पांस। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पर भी मैंने बताया है, collects all the hyperlinks on the web page, filter out the invalid inactive links such as javascript related जो भी हो गया वो inactive link using the libraries like http url connections, and यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो connections, connect and दूसरा open connections। okay, and check the http status code और response code if the same मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। इतना ही बताया तो भी चलेगा हमेशा से आंसर्स। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
एज ऑटोमेशन टेस्टर्स के लिए आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक टेस्ट इंजन रिलेटेड। टेस्ट इंजन में कौन सा होता लास्ट टॉपिक? क्रॉस ब्राउजिंग। कौन सा होता? क्रॉस ब्राउजिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। ओके, तो नेक्स्ट अभी असर्शन स्टार्ट करते हैं। असर्शंस के ऊपर भी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ असर्शंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शंस इन टेस्ट इंजन। ओके, तो फर्स्ट इसका थ्योरी कवर करते हैं। सिंपल है थ्योरी भी, और ये थ्योरी थ्योरेटिकली आपको बताना पड़ेगा असर्शंस में क्या होते हैं। तो असर्शंस इन टेस्ट इंजन आर यूज्ड टू वैलिडेट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ द टेस्ट केसेस। Okay, the assertions are critical in determining whether the test case pass or fail. Okay, this assertions use किस लिए होता है? mainly जो भी टेस्ट केसेस है, ओके, मिस पास हुए या टेस्ट केस फेल है, वो डिफाइन करने के लिए असर्शंस का यूज होता है। सो इन द टेस्ट इंजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शंस। फर्स्ट वन इज द हार्ड असर्शंस है, और सेकंड वन इज द सॉफ्ट असर्शंस। तो हार्ड असर्शंस मींस क्या होता है? व्हेन द हार्ड असर्शंस इज फेल द टेस्ट केस स्टॉप्स इमीडिएटली। जैसे अगर लाइन नंबर कोड है, यहाँ पर हार्ड असर्शन मैंने ऐड किया, इस लाइन के यहाँ पर असर्शंस जो भी मेथड है, असर डॉट असर इक्वल असर डॉट असर टू, जो भी मेथड है उसके अंदर से अगर एक यहाँ पर स्टेप्स फेल हो गए तो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड क्या होगा? वहां पर स्किप होगा। मींस @टेस्ट एनोटेशन जितने भी होंगे उसके लिए कोड स्किप होगा, और नेक्स्ट @टेस्ट जो भी रहेगी वहां पर वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के एंड द सब्सिक्वेंट स्टेप्स इन द टेस्ट मेथड्स आर स्किप। मींस जो भी टेस्ट मेथड्स होगी कि उसके अंदर के सब टेस्ट केस स्किप हो जाएंगे। मींस फॉर एग्जांपल ये सिंपल एक टेस्ट केस है पैरेलल एग्जीक्यूशंस की, तो इसके अंदर कितने टोटल टेस्ट केसेस? लाइक 4 है। यहाँ पर असर्शंस मैंने ऐड किया, एक असर डॉट असर्ट इक्वल्स मेथड ऐड किया है, ओके, असर्ट इक्वल्स, और दोनों में ट्रू एंड फॉल्स दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर ये तो फेल होगा, दोनों भी इक्वल्स है क्या? ट्रू एंड फॉल्स? नो सर। नहीं, यहाँ पर असर्शंस फेल हो गया तो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड क्या होगा? यहाँ पर स्किप होगा और न्यू टेस्ट मेथड स्टार्ट्स होगी यहाँ पर। तो सेम मेंशंस क्या है? व्हेन द हार्ड असर्शन फेल द टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टॉप्स इमीडिएटली एंड द सब्सिक्वेंट स्टेप्स इन द टेस्ट मेथड्स आर स्किप्ड। ओके, समझ में आए? तो इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं, और उसके बाद सेकंड टाइप से सॉफ्ट असर्शंस। तो उसके में उसका डिफरेंस भी पूछते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ हार्ड असर्शंस, मींस what is mean by hard assertions, what is mean by soft assertions, and what is the difference between hard assertions and soft assertions। इस टाइप की आपको थ्योरी क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछेंगे। तो फर्स्ट मेथड कौन से है यहाँ पर? अभी असर डॉट असर्ट इक्वल्स। तो एज इनपुट्स पैरामीटर्स क्या है इसके? एक्चुअल, एक्सपेक्टेड और मैसेज में से ऑप्शनल होता है। मींस मैसेज नहीं दिया तो भी चलेगा यहाँ पर, ऑप्शनल पैरामीटर्स है उसके लिए। तो फर्स्ट एज अ देखते हैं असर डॉट असर्ट इक्वल। लेट मी क्रिएट वन पैकेज। ओके, तो ये हार्ड असर्शन। तो फर्स्ट एक बिफोर मेथड्स में प्रोग्राम्स राइट करते हैं, और फिर उससे पहले एक सिंपल स्ट्रिंग मैसेज कंपेयर करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे पब्लिक वाइड एंड टेस्ट 1 ऐड करते हैं। ओके, टेस्ट केस क्रिएट करना है मुझे एक प्रोग्राम में। ओके, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐड टेस्ट यहाँ पर @टेस्ट। ओके, तो इसके पहले यहाँ पे @टेस्ट आएगा। ओके, तो इसके अंदर जस्ट ऐड करते हैं system डॉट आउट डॉट println एंड प्रोग्राम स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट स्टेप लास्ट में क्या ऐड करते हैं यहाँ पर? system डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोग्राम्स कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट क्या क्या है यहाँ पर? प्रोग्राम स्टार्टेड, और लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीट। इसके अंदर अभी
जस्ट ऐड करते हैं एज अ एक्चुअल रिजल्ट। ओके, एक्चुअल रिजल्ट इक्वल टू, जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर ट्रू। ओके, और एक्सपेक्टेड एज अ फर्स्ट वन यूज करते हैं यहाँ पे assert डॉट assert ट्रू। तो यहाँ पे assertions अगर यूज करना है तो जस्ट एक क्या है, assert नेम्स क्या है, assert क्या हो सकता है सर, क्लास होगा, उसके अंदर ही मेथड्स assert डॉट assert ट्रू मैंने अगर मेंशन किया है, बूलियन कंडीशंस एज अ ट्रू। कि तो एक्चुअल रिजल्ट क्या स्टोर हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअल रिजल्ट ट्रू। ट्रू स्टोर हो रहे, बुलियन एक्चुअल रिजल्ट में वैल्यूज क्या स्टोर होगी, ट्रू स्टोर होगी। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मेंशन करते हैं असर्शन फेल, और जो मैसेज हमें यूजर डिफाइंस मैसेज हो गए, तो वैल्यू शुड बी, इसके अंदर ही वैल्यू शुड बी ट्रू। ओके, फेल हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पर एक ऐड करते हैं assert इक्वल मेथड। ओके, सेकेंड वन यहाँ पर मेंशन क्या, मेथड नेम फर्स्ट ये assert इक्वल्स भी है, नॉट इक्वल्स टू है, और ये assert ट्रू है, कंडीशंस और ये मैसेज। ओके, तो यहाँ पे assert डॉट assert इक्वल्स मेथड ऐड करते हैं। ओके, तो बुलियन एक्चुअल और यहाँ पर एज इनपुट्स पैरामीटर्स क्या हो गए, एक्सपेक्टेड्स हो गए। तो यहाँ पर एक्चुअल में जस्ट ऐड करते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट एज अ टेस्ट ओपन करने की जरूरत नहीं ब्राउजर। तो आउटपुट्स क्या है प्रोग्राम्स का, क्या प्रिंट होगा कंसोल, प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड, प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। ओके, मैसेज प्रिंट होगा क्या, नो सर, यस। प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड प्रिंट हो रहा है, क्योंकि असर्शंस फेल हो रहा है कि असर्शंस एक्चुअल रिजल्ट में assert डॉट asserts क्या होना चाहिए, वहां पे ट्रू होना चाहिए, कंडीशन assert दैट द कंडीशन इज ट्रू। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मींस यहाँ पर अगर मैंने फॉल्स मेंशन किया तो एक्चुअल रिजल्ट में एज ए ट्रू एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल हमें क्या मिल रही है वैल्यूज, अब फॉल्स, फॉल्स मिल रही लाइन ऑफ कोड मींस यहाँ पर जो मेंशन किया है, इफ द असर्शन इज फेल द subsequent steps in the methods are skip, मींस टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी क्या यहाँ पर, मींस स्टेप्स प्रोग्राम कंप्लीटेड के नो ओनली इट विल प्रिंट फर्स्ट जो मैसेज प्रोग्राम स्टार्टेड आएगा, उसके बाद यहाँ पर assertions फेल, तो assertions फेल जो भी assert फेल वैल्यू शुड बी एक्सपेक्टेड, मींस एक्सपेक्टेड एज अ ट्रू बट फाउंड एज अ फॉल्स। ओके, तो मैसेज प्रिंट जो भी हमने मैसेज एंटर किया वो मैसेज वहां पर प्रिंट होगा। ओके, समझ में फर्स्ट कोड, सेम ही यूज करते हैं अभी सेकंड और एक प्रोग्राम यहाँ पे पब्लिक वाइड टेस्ट। ओके, पब्लिक वाइड टेस्ट 2, और यहाँ पर यूज करते हैं सेकंड assert डॉट assert इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम स्टार्टेड, लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीटेड। नेक्स्ट अब इसके अंदर ऐड क्या करना है, हमें स्ट्रिंग ऐड करते हैं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू जावा ऐड करते हैं। ओके, और स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में जावा ऐड। ओके, दोनों भी, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग s3 is equals to Python। ओके, तो 3 स्ट्रिंग्स मैंने क्रिएट किए, अभी यूज क्या करना है मुझे, assert डॉट assert इक्वल्स मेथड यूज करना है। ओके, तो इसके लिए स्टार्टिंग में क्लास आएगा assert, उसके बाद assert इक्वल्स, और उसके बाद यहाँ पे s1 ऐड करते हैं, सेकंड इसमें s2 ऐड करते हैं। ओके, दोनों भी अगर मैच है तो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मैसेज में नहीं ऐड किया तो भी एरर्स नहीं होगा, बट रियल टाइम के जो भी प्रोजेक्ट होगी हर एक असर्शंस के लिए जब
टेस्ट केस एज फेल हो रहे तो लॉग में आप 1000 टेस्ट केसेस है, वहां पर आप ओपन करके चेक नहीं कर पाओगे मिस इमिडिएटली। तो उससे तो ऑप्शंस क्या होगा, डायरेक्टली हमें लॉग चेक करते हैं, तो लॉग में जो भी फेल्यूअर्स रीजंस होगा वहां पर मेंशंस होगा मिस ये मैसेज क्लियरली वहां पर भी डिफाइंस में प्रिंट्स होगा जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो सर इक्वल फेल्ड रीजंस क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, string s1 s2 not equal to expected java, okay, it is के अंदर ही होगा expected java but we found Python। इसे ऐड कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, इसको ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में ऐड करना पड़ेगा ये वैल्यूज। ओके, तो ये assert dot assertion assert equals failed expected java but found python। जब हम s1 s2 तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्रोग्राम में से एज टेस्ट केस क्रिएट करते हैं यहाँ पे टेस्ट केस, तो यहाँ पर टेस्ट केस फेल हो रही तो ये प्रिंट नहीं होगा और सेकंड टेस्ट केस इमीडिएटली स्टार्ट्स होगी। तो सेकंड टेस्ट केस में टोटल में दोनों भी प्रोग्राम स्टार्टेड एंड प्रोग्राम कंप्लीटेड प्रिंट होगा यहाँ पे। okay, क्या आ रहा है यहाँ पर टोटल जो भी टेस्ट केस है, तो फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गई, प्रोग्राम स्टार्टेड, उसके बाद ये टेस्ट केस फेल हो गई, वैल्यू शुड बी ट्रू एक्सपेक्टेड बट फाउंड द फॉल्स आ रहा है। बट सेकंड टेस्ट केस में से एक टेस्ट केस पास है और से टेस्ट केस फेल है। सेम आप यहाँ पर रिपोर्ट भी ओपन करके देख सकते हो, तो रिपोर्ट में भी सेम मेंशंस होगा। रिपोर्ट जनरेट करना है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, रिफ्रेश इट, और जो भी यहाँ पर टेस्ट आउटपुट फोल्डर होगा, टेस्ट आउट फोल्डर में index.html। ओके, तो यहाँ पर मेंशन टोटल टेस्ट मेथड्स कितने हैं, 2 है, 1 पास एंड 1 फेल। फेल का रीजन भी यहाँ पर मेंशन है, असर्शंस फेल, वैल्यू शुड बी ट्रू बट वी फाउंड द फॉल्स। ओके, ये पास मेथड जो है यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो सेम अभी सेकंड टेस्ट केस में सेकंड एग्जीक्यूट हो रही, सेकंड अगर ये टेस्ट केस एज s1 इज इक्वल्स टू s3 यूज करते हैं। ओके, s1 इज इक्वल्स टू s3, आउटपुट्स क्या आएगा, दोनों भी टेस्ट केसेस क्या हो गए, मार्केट एज फेल हो गए। तो दोनों भी टेस्ट केस क्या हो गया यहाँ पर फेल्ड। ओके, तो ये टेस्ट 1 भी फेल है और टेस्ट 2 भी, तो टेस्ट 2 भी क्यों फेल हुए, तो यहाँ पर मेंशंस रीजंस भी क्लियरली मेंशंस क्या है, जो भी एक्सपेक्टेड जावा बट फाउंड पाइथन। ओके, समझ में सिंपल प्रोग्राम हार्ड असर्शंस का। यस सर। सेम अगर आपने जो लॉगिन पेज टाइटल्स है वहां पर भी हम असर्शंस में सारे स्टेप्स के बाद मोस्टली हम असर्शंस ऐड करते हैं। जो भी वैलिडेशंस होगा, वैलिडेशंस कवर करने के लिए यूज क्या करते हैं रियल टाइम में और प्रोजेक्ट में असर्शंस। ओके, सेम और एक प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं एक लॉगिन पेज के लिए, यहाँ पर हार्ड असर्शन कंसेप्ट तो समझ में आया सभी को, बता सकते हो कि अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन तेरे ही पूछेंगे आपको, इसके ऊपर प्रोग्राम कोई नहीं पूछेगा, बट ये रियल टाइम में यूज होने वाला है। हार्ड असर्शन पब्लिक वाइड, जस्ट नेम देते हैं सेटअप मेथड। इससे पहले बेट इसमें ही कवर करते हैं और एक एग्जांपल। दूसरी कौन सी मेथड है वहां पर, कौन कौन से मेथड्स थे, 4 मेथड्स है। कॉमनली यूज मेथड है assert dot assert equal, assert dot assert not equal, assert dot assert true and assert false। ओके, तो फॉल्स अगर यूज करना है तो कंडीशंस क्या होगी, इसमें ऐड करते हैं थर्ड एग्जांपल, और उसके बाद लॉगिन में से एप्लीकेशंस के लिए इंप्लीमेंट्स करते हैं। सेम रहेगा यहाँ पर कोड,
जस्ट ओके। इसके बाद टेस्ट 2 और ये टेस्ट 3। तो यूज कैसे करोगे? असर्ट फॉल प्रोग्राम स्टार्टेड, असर्ट 2 की जगह असर्ट क्या आ गया यहाँ पर? फॉल्स। ओके, तो ये असर्ट फॉल्स, दैट कंडीशंस इज फॉल्स। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम्स का भी? या तो टेस्ट केस पास होगी या फेल होगी टेस्ट केस? सेकंड टेस्ट केस पास होती एक्सपेक्टेड ही क्या है यहाँ पर? फॉल्स है। फॉल्स है। तो एक्चुअल रिजल्ट मींस क्या हो गया? फॉल्स आएगा। मींस ये पास होगी टेस्ट केस सेकंड वन, मींस टोटल टेस्ट केस काउंट पास कितना होगा इसमें? एक टेस्ट केस पास और 2 टेस्ट केस फेल। ओके, एक टेस्ट केस पास होगी और सेकंड 2 टेस्ट केस आर फेल, मींस फर्स्ट एंड थर्ड टेस्ट केस फेल होगी। ओके, सेम यहाँ पर और एक कौन सी मेथड? असर डॉट असर। 4 ही मेथड्स यूज करते हैं रियल टाइम में। ओके, असर डॉट इक्वल्स की जगह यहाँ पर जस्ट क्या होगा? नॉट इक्वल्स। मेथड कौन सी है? असर डॉट नॉट इक्वल्स मेथड। ओके, तो इसमें भी टेस्ट केस में असर्शंस कौन सा? यहाँ पर S1 S2 फेल होगी टेस्ट केस या पास? यहाँ पर S3 मैंने किया है, S1 S2 S3। आउटपुट्स क्या आएगा थर्ड का? पास हो गया, टेस्ट केस क्या होगी? असर्ट पास हो नॉट इक्वल। गया। ओके, तो टोटल टेस्ट केसेस 4, 2 पास एंड 2 फेल। फेल कौन से हो गए? फर्स्ट एंड थर्ड फेल हुए टेस्ट केस, सेकंड एंड फोर्थ पास। ओके, समझ में 4 मेथड्स? यस सर। Just 1 minute. Okay, कौन से टाइप्स का assertions है जो यूज में प्रोग्राम में देख रहे हो? हार्ड असर, सॉफ्ट assertions, हार्ड assertions। हार्ड असर। नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम हार्ड assertions 2। तो इसमें क्रिएट करते हैं प्री डिफाइंड स्टेप्स। तो ओपन ब्राउजर्स करना है तो उसके लिए स्टेप्स एनोटेशंस, एनोटेशन 1। तो ये स्टेप्स रहेंगे सेटअप मेथड। ओके, तो जब एनोटेशंस कौन सा है यहाँ पर? क्या क्रिएट? वेब ड्राइवर और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो गया यहाँ पे? बिफोर एनोटेशंस कौन सा होगा इसके लिए? बिफोर मेथड और लास्ट में एक पब्लिक वाइड टीयर डाउन। ओके, तो यहाँ पे टीयर डाउन के बाद जस्ट एज अ ड्राइवर डॉट क्विट मेथड। ओके, तो इसका आफ्टर मेथड सेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी टेस्ट केस क्रिएट करना है मुझे। तो जस्ट यहाँ पर एक पब्लिक वाइड वेरीफाई पेज टाइटल। ओके, तो नेम क्या दिया? वेरीफाई पेज टाइटल। और इसको टेस्ट केस कंसीडर कर क्रिएट करना है तो यहाँ पर टेस्ट एनोटेशंस रहेगा। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे ऑरेंज चेरियम्स। ओके, तो ये एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हैं हम और उसके बाद उसका टाइटल्स हमें फेच करना है। ओके, लॉगिन पेज का। तो जस्ट यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, गेट मेथड। ओके, फर्स्ट डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर्स के लिए वहां पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम्स है। आई थिंक उसके लिए नेम्स की वैल्यूज क्या थी? यूजर नेम है। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई तो वैल्यूज एज नेम्स की क्या है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट एंड यूजर नेम। ओके, सेम पासवर्ड्स के लिए
पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड और यहाँ पर पासवर्ड। ओके, तो ये 2 वेरिएबल्स में यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टोर्स के, उसके बाद हमें कंडीशंस। ओके, तो फर्स्ट एक अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस डिस्प्ले के ऊपर। हम यहाँ पर सिंपल है यूजर नेम्स और पासवर्ड फील्ड डिस्प्ले हो रहे कि नहीं। तो वहां पर हमें चेक क्या करना, हमें यूज करना पड़ेगा assert डॉट assert ट्रू। ओके, assert ट्रू मींस क्या होगा यहाँ पर एज अ कंडीशंस, हमें जब assert ट्रू। ओके, तो यूज करना है हमें assert ट्रू। वहां पे कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, assert डॉट assert ट्रू। ये है यहाँ पर assert। ओके, assert डॉट assert ट्रू बुलियन कंडीशन। तो डायरेक्टली आप इस डिस्प्ले ले सकते हो। यहाँ पे इस डिस्प्ले में यूज क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम डॉट इज डिस्प्ले। इससे हमें रिटर्न्स में से यहाँ पर अगर डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर हमें रिटर्न्स क्या मिलेगा, इसके लिए इस डिस्प्ले का फॉल्स False. मिलेगा। ओके, तो ये सेम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड स्टेप में भी। यस सर। यहाँ पर मैसेज अप्लाई करना है तो यहाँ पर जस्ट ऐड कर सकते हो असर्शन। असर्शन फेल, उसके बाद यूजर नेम नॉट is not displayed. Okay, username field is not displayed. सेम सेकंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड स्टेप यहाँ पर पासवर्ड के, पासवर्ड के बाद इस डिस्प्ले assertion failed, पासवर्ड field is not displayed. ओके, अगर ये डिस्प्ले हो रही तो हमें क्या करना है, जस्ट यूजर नेम डॉट सेंड कीज और उसमें वैल्यूज पास करनी है एज अ क्या, यूजर नेम एडमिन। ओके, एडमिन। सेम जब एक स्टेप्स पास होगी तो उसके बाद हमें पासवर्ड डॉट सेंड कीज और उसमें एडमिन। Admin 1 2 3। ओके, समझ में कैसे ऐड किया मैंने असर्शन। यस सर। सेम सेकंड में कौन सा है, इसकी जगह और एक ऐड कर सकते हो, वहां पर assert डॉट assert फॉल्स पे ऐड कर सकते हो, assert फॉल्स। assert फॉल्स ऐड करना है तो जस्ट यहाँ पर assert डॉट assert assert ट्रू की जगह क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स। ओके, और बुलियन कंडीशंस यहाँ पे जस्ट यूजर नेम डॉट से इज डिस्प्ले। ओके, तो इस डिस्प्ले और इसके बाद यहाँ पर कंडीशंस असर्शन फेल क्या ऐड कर सकते हैं वहां पर, assertion False. 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 User name field is not displayed. Okay, इस तरह यूज कर सकते हो आप assertions का। सेम वहां पर सेकंड कौन सा है, यहाँ पर यूजर नेम और उसके बाद यूजर नेम डॉट सेंड कीज और एडमिन। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो गया, assertions डॉट assert यूजर नेम की जगह जस्ट पासवर्ड के, पासवर्ड इज डिस्प्ले assertions पास के, पासवर्ड इफ फील्ड इज नॉट डिस्प्ले, यहाँ पे एडमिन 1 2 3 और ये यहाँ पे पासवर्ड के। तो फर्स्ट टेस्ट ट्रू वाला एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो टेस्ट केस पास होगी या फेल होगी, मींस डेटा वहां पर इंसर्ट False. होगा सर। पास होगा। डेटा एंटर होगा और ये बैकएंड में होगा सब ऑपरेशंस, क्योंकि बैक इस ब्राउजर नहीं ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्रोम ऑप्शन लेस ऑप्शन इक्वल्स टू न्यू क्रोम ऑप्शन और यहाँ पर ऑप्शंस डॉट ऐड आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट में डबल कोट में हेडलेस के, और सेम ऑप्शंस का यहाँ पर पास करना है जहां पर एज अ क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। ओके,
कि तो ये टेस्ट केस पास हो गया अगर मैंने यहाँ पर यूजर नेम फील्ड्स का जस्ट एक नेम्स एज लोकेटर्स चेंज किया है। आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम का? assertion failed. यूजर नेम फील्ड इज नॉट डिस्प्ले प्रिंट्स होना चाहिए। Yes. ओके तो रन वन टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड एंड वन टेस्ट केस पास वेरीफाइड टाइटल। ओके तो ये टेस्ट केस पास हो गए। सेम अगर मैंने यहाँ पर नेम्स वन एंटर किया टेस्ट केस पास हो गया फेल हो गया टेस्ट केस? फेल होनी चाहिए टेस्ट केस। ओके सेम सेकंड के लिए मिस यहाँ पर टेस्ट केस ऐसा क्या होगी? सेकंड जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो टेस्ट केस पास होनी चाहिए वहां पर मिस। और कौन सा है वहां पर? असर्शंस असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स मेथड। तो इसके बाद हम यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं। पेज टाइटल्स हमें वेरीफाई करना है। पेज टाइटल जो भी होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल, तो उसके लिए मेथड्स कौन से है? असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स में स्ट्रिंग अगर वैलिडेट करने हैं तो ये असर्ट डॉट असर्ट ट्रू मींस ये कंडीशंस में से टेस्ट केस तो फेल हो गई क्योंकि वहां पर है क्या आ रहा है प्रिंट्स क्या हो रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मींस एलिमेंट है क्या नेम वन यूजर नेम्स का नेम वन का? नो। No. ओके तो यहाँ पर यूजर नेम। नेक्स्ट अब हमें टाइटल वेरीफाई करना है। टाइटल में उसके लिए जस्ट प्रिंट करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यू लॉग इन टाइप इज इक्वल्स टू तो लॉगिन्स का एक्सपाथ यहाँ पर डॉट मेथड कौन सी होगी? क्लिक। ओके क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है वहां पर पेज का टाइटल वेरीफाई करना है। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर क्या है टाइटल पेज का? ऑरेंज HREMs क्या है टाइटल है। तो यहाँ पर हमें स्टोर करना पड़ेगा डेटा तो स्ट्रिंग उसके बाद स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल ओके इक्वल्स टू क्या है जो भी वैल्यूज होगी ऑरेंज HREM। ओके तो यहाँ पर मैंने स्टोर्स किए स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमें लॉगिन करने के बाद क्या करना है? असर्शंस ऐड करना है। ओके तो असर्शंस के लिए फर्स्ट में टाइटल्स हमें क्या करना पड़ेगा? फेच करना पड़ेगा। तो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड गेट टाइटल का रिटर्न टाइप एज अ स्ट्रिंग है स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल। ओके तो एक्सपेक्टेड टाइटल्स हो गया। उसके बाद असर्ट डॉट असर्ट नॉट दिस वन। ओके तो असर्ट डॉट असर्ट इक्वल। ओके तो इसमें फर्स्ट इसमें एज अ एक्सपेक्टेड टाइटल इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्चुअल टाइटल ये चेंज करना क्यों नेम्स एक्सपेक्टेड टाइटल। ओके यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड टाइटल एक्चुअल टाइटल और उसके बाद मैसेज ऐड कर सकते हो असर्शंस फेल मैसेज असर्शन फेल रीजंस यहाँ पर वेब पेज टाइटल does not match and जो भी match the expected title। तो इस तरह आप मैसेज भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। लास्ट में स्टेप्स क्या होगी? इससे ड्राइवर डॉट क्लोज। ओके तो आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम का? एक्सपेक्टेड टाइटल्स और एक्चुअल टाइटल्स करेक्ट है। तो ये टेस्ट केस जब पास हो गया। अगर इनकेस यहाँ पर मैंने ऑरेंज HREM 1 एंटर किया आउटपुट्स क्या आ गए? टेस्ट केस क्या हो गया? एज अ मार्केट एज अ पास हो गया फेल। Fail. इससे पहले हो रहे थे कि टेस्ट केस पास फेल ऐसा अगर असर्शन एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम इफ फेल कंडीशन से ऐड कर रहे थे वहां पर तो प्रिंट्स क्या हो रहा था वहां पर? टेस्ट केस में वहां पर एरर्स आ रहा था जो भी होगा बट यहाँ पर टेस्ट केस क्या हो रही है? मार्केट एज अ फेल बाय यूजिंग डिस्टिंग्विश असर्शन से। तो ये कौन सी टाइप्स का असर्शन है? फर्स्ट वन
हार्ड हार्ड असर्शन है। तो यहाँ पर जो भी मैसेज है, okay, तो assertion web page does title does not match the expected title, कि और वो expected कौन सा है, orange HRM 1, but we found the orange HRM। किसी को कोई डाउट है हार्ड असर्शन के प्रोग्राम में, दोनों के फर्स्ट सेकंड? नो सर। नो सर। नो सर। सेकंड कौन सा है असर्शन? Second one is the soft assertion. Four methods are commonly used: assert, dot assert equals, assert not equals, true and false. Okay. Soft assertions. Okay. Soft assertions allow the test to continue executions even after a failure. Means यहाँ पर अभी simple examples देख लो. First one ही का consider करो example है. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये टेस्ट केस फेल हो गया, यहाँ पर assertions अगर फेल हो गए, नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है क्या यहाँ पे? नो। नो सर। नो सर। बट जब आप असर्शन में सॉफ्ट असर्शन यूज करोगे तो नेक्स्ट स्टेप्स भी वहां पर एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट में जितने भी लाइक यहाँ पर टेस्ट केस है, लाइन ऑफ कोड है, जैसे ये लाइन यहाँ पर अपने सॉफ्ट असर्शन अप्लाई किया है, और लाइक 10-15 लाइंस अदर भी वैलिडेशन है। ओके। और ये सिंपल एक स्पेलिंग मिस्टेक रिलेटेड वैलिडेशन में गेट टेक्स्ट का कुछ वैलिडेट किया है और वो फेल हो रहा है, तो रिमेनिंग टेस्ट केस भी अगर आपको स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं तो देन वी हैव टू यूज द सॉफ्ट असर्शंस। और लास्ट में जब टेस्ट एग्जीक्यूशंस कंप्लीट होगा, टेस्ट एग्जीक्यूशंस कंप्लीट होगा, तब कंप्लीट होने के बाद वो कलेक्ट करेगा असर्शन जितने भी आए। अगर असर्शंस वहां पर कौन से भी एक असर्शंस कौन सा भी फेल हुआ है तो टेस्ट केस मार्क क्या होगी, वहां पर फेल होगी। तो उसके लिए मेथड हमें कौन सी यूज करनी पड़ेगी लास्ट में? assert all method at the end of the test case। ओके। मींस टेस्ट स्टेप जो भी होगी यहाँ पर या लास्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? assert all method। ओके। सिंपल डिफरेंस ध्यान में रखना है, अगर हार्ड असर्शंस यूज कर रहे हो, हार्ड असर्शंस अगर फेल हो गए तो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड्स वहां पर क्या होगा? स्टॉप होगा, और न्यू टेस्ट स्टेप्स एग्जीक्यूशन, टेस्ट मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। बट सेम सॉफ्ट असर्शंस आप जब यूज करोगे तो वहां पर टेस्ट केस में असर्शंस अगर ये फेल भी हो गए तो रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड जो भी उस टेस्ट केस रिलेटेड होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में असर्ट ऑल मेथड जो है कलेक्ट करेगा मेथड में जितने भी फेलियर्स है। अगर 0 फेलियर्स है मींस असर्शंस फेल होगी तो टेस्ट केस मार्केट एज अ पास होगी, और अगर एक आधे टेस्ट केस में असर्शंस फेल हुआ होगा उसमें तो टेस्ट केस मार्केट एज क्या होगी वहां पे? फेल। कि डिफरेंस समझ में आए दोनों का, हार्ड असर्शंस एंड सॉफ्ट असर्शंस का? यस सर। यस सर। Yes. तो एग्जांपल देखते हैं सेकंड सॉफ्ट असर्शंस के लिए। कि फर्स्ट एग्जांपल सिंपल जैसा हार्ड असर्शंस के लिए देखे थे, सेम टाइप में सॉफ्ट असर्शंस के लिए देखते हैं। बट सॉफ्ट असर्शंस जब यूज करना है आपको तो वी हैव टू क्रिएट द सॉफ्ट असर्ट क्लास ऑब्जेक्ट। में वहां पर हमें क्लास का क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा डायरेक्टली। हम जैसे हार्ड असर्शंस है, हार्ड असर्शंस के लिए क्या कर रहे थे वहां पर? डायरेक्टली यूज कर रहे थे जो भी मेथड्स है, मेथड कौन सी यूज कर रहे थे वहां पर? assert डॉट assert ट्रू फॉल्स equals assert true, assert false equals and not equals. तो सॉफ्ट असर्शंस जब यूज करना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको? एज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट पब्लिक void test1, उसके लिए जस्ट नेम एज अ सॉफ्ट असर्ट equals to new soft assert। ओके। तो न्यू सॉफ्ट असर्ट विथ तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद अब स्टेप में ओपन सेम स्टेप्स यहाँ पर क्रिएट करते बिफोर मेथड आफ्टर मेथड।
प्रोग्राम स्टार्टेड, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोग्राम कंप्लीटेड। ओके, सॉफ्ट असर्शंस यूज करना है तो सेम यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल्स नेम, तो यहाँ पे सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ट्रू ऐड करते हैं। ओके, और इसके अंदर डायरेक्टली एज अ फॉल्स, तो ये कंडीशंस क्या होगी यहाँ पर, पास होगी या फेल होगी कंडीशन, फेल होगी सर। फेल होगी कंडीशन। ओके, तो इसके बाद सेम अगर आप यूज कर रहे हो हार्ड असर्शंस, तो लाइन ऑफ कोड प्रोग्राम्स कंप्लीटेड स्प्रिंट्स होगा क्या वहां पे, नो नो टेस्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट, तो आउटपुट क्या आएगा टेस्ट केस का, एज अ प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कंप्लीट। तो टेस्ट केस क्या हो रही है यहाँ पे, पास हो रही है। ओके, सेम अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स दिया, आउटपुट्स क्या आना चाहिए, प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम कंप्लीट। ओके, फिर भी आउटपुट्स क्या आ रहा है अभी, पास। पास। पास ही आ रही सर। लास्ट स्टेप जो मेंशंस है यहाँ पर, कॉल असर्ट ऑल, कॉल क्या है कि इस मेथड्स को हमने नो वेरीफाई कैसे करेगा, असर्शंस पास है या फेल है, तो कौन सी मेथड करेगी वो वेरीफाई, assert all methods। means assert all का यूज क्या है, collect all result and report the failures at the, okay, तो फर्स्ट क्या करेंगे, failures at the end, means हमें क्या करना पड़ेगा, assert all methods को कॉल करना पड़ेगा, soft assertions dot assert all method। ओके, तो assert all जब मेथड्स कॉल करोगे तो लाइक ये assertions फेल हो गया, ओके, तो ये कलेक्ट करेगा और अगर फेल है तो उसको मार्क एज अ टेस्ट केस को क्या करेगा, एज अ फेल। ओके, तो एक वन टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, वन टेस्ट केस 0 पास एंड 1 फेल। ये सिंपल डिफरेंस है, समझ में आया दोनों का, असर्ट सॉफ्ट असर्शंस एंड हार्ड असर्शंस का। यस सर वो सॉफ्ट असर्ट पास करता है क्या सर टेस्ट केस, यानी कंटिन्यू करता है क्या? हम इस लाइन ऑफ कोड में से यहाँ पर अगर फेल भी हुआ तो ये लाइन नेक्स्ट लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम कंप्लीटेड। बट अगर सेम आप हार्ड असर्शंस यूज कर रहे हो, फेल होने के बाद क्या हो रही थी, स्टेप स्टॉप हो रही थी, स्टॉप हो रही थी। इसमें जो बेस लाइन ऑफ कोड है वो स्किप होके न्यू टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे थे, बट इसमें ऑल टेस्ट केस स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए, बट एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है टेस्ट केस का, फेल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक असर्शंस फेल हुआ है। ओके, नेक्स्ट और एक देखते एग्जांपल इसके लिए, assert डॉट assert इक्वल भी आप यूज कर सकते हो, assert डॉट assert इक्वल्स मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे जस्ट पब्लिक void test2। ओके, तो इसके अंदर जस्ट राइट करते एक से लोकल क्रिएट किया हमने assert डॉट assert, तो इसके बाद हमें सॉफ्ट assert, ओके, सॉफ्ट assert डॉट assert इक्वल में, ओके, तो इक्वल में हम जस्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली भी आप वैल्यूज में ऐड कर सकते हो, जावा और सेकंड इसमें पाइथन। इक्वल से क्या दोनों स्टेप्स, नो तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए इसका भी, जैसे यहाँ पर जस्ट प्रोग्राम स्टार्टेड और लाइन ऑफ यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं, प्रोग्राम स्टार्टेड प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये स्टेप्स यहाँ पर फेल हो रही है, लास्ट में रिजल्ट कलेक्ट करना है, तो उसके लिए सॉफ्ट assert डॉट जो भी वेरिएबल्स नेम होगा डॉट assert, इसको टेस्ट केस क्रिएट करना है तो @टेस्ट मेथड। ओके, तो जावा एंड पाइथन दोनों भी स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, तो ये टेस्ट केस क्या हो गया, मार्केट एज अ फेल हो गई। सेकंड टेस्ट केस पे दो टेस्ट केस में 2 टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, 2 फेल। सेम अगर मैंने यहाँ पर ट्रू एंटर किया है और यहाँ पर जावा एंटर किया है, ओके, तो इसके बाद की भी स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टेड प्रोग्राम
is completed, start program started, program completed. Okay, Yes. expected Python but found Java, or same first one may be expected true but we found the false. अब टेस्ट केस क्या हो गया यहाँ पर, दोनों भी टेस्ट केस पास हो गए. Yes, 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, 2 टेस्ट केस आर पास. ओके, डिफरेंस समझ में है हार्ड असर्शन सॉफ्ट असर्शंस. यहाँ पर मेंशन भी क्या है डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन, स्टॉप एग्जीक्यूशंस ऑन फेलियर्स, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन आफ्टर द फेलियर्स. यूज केसेस क्रिटिकल वैलिडेशंस अगर कौन से होगी तो वहां पर हम मोस्टली यूज कौन से करते हैं, असर्शंस एज हार्ड असर्शंस. नॉन क्रिटिकल्स और मल्टीपल वैलिडेशंस हो गए तो वहां पे सॉफ्ट असर्शंस ऐड करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली यूजिंग द assert क्लास मेथड बट इट रिक्वायर्ड सॉफ्ट असर्शंस ऑब्जेक्ट्स एंड assert all. अगर ये दोनों में से लाइक assert all भी नहीं मेंशंस किया है, कॉल नहीं किया, तो टेस्ट केस को जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार टेस्ट केस असर्शंस फेल भी हुआ तो टेस्ट केस क्या होगी, पास ही होगी वहां पर. विदाउट assert all मेथड टेस्ट आउटकम्स मींस इमीडिएट फेलियर्स ऑन द assertions, फेलियर कलेक्ट ऑल द रिजल्ट एंड फेल्स एट द एंड. मींस यहाँ पर इमीडिएटली एरर थ्रो कर रहा है क्या, कौन सा No, sir. एग्जीक्यूशंस हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, लास्ट में वो कलेक्ट कर रहा है मींस assert all मेथड. और वो अगर टेस्ट केस में कौन सा असर्शंस फेल होगा तो टेस्ट केस को फेल करेगा और असर्शंस भी वो मैसेज जो भी हमने मेंशंस किया होगा वहां पर वो डिस्प्ले करेगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स को एक सेम जैसे इस तरह एग्जांपल लिया था, सेम टाइप का एग्जांपल सॉफ्ट असर्शंस के लिए लेते हैं और उसके बाद रिट्रा एनालाइजर का जो भी टॉपिक्स है वो स्टार्ट करते हैं. और लास्ट में कौन सा है, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस के. और लास्ट में उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो एक बार गो थ्रू करेंगे टेस्टिंग रिलेटेड से. ओके, still if you have any doubt in assertions or multiple strings programs you can ask, otherwise we will stop here now. सर अगर अपने पास 2 टेस्ट केस है और फर्स्ट टेस्ट केस पे दूसरी टेस्ट केस डिपेंड्स है तो अपन असर्ट सेकंड टेस्ट केस में डालेंगे तो फर्स्ट टेस्ट केस जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक सेकंड टेस्ट केस पास नहीं होंगी ना फिर सर.